कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रेम शुक्ला जी, कि गुजरात में इमोशनल कार्ड पीएम खेल रहे हैं। चाहे वो नीच शब्द हो, चाहे वो औकात शब्द हो, चाहे ऐसा कोई भी प्रहार जो प्रधानमंत्री पर होता है, उसको आप लोग इमोशनल रंग दे देते हैं। क्या इसकी जरूरत है? कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ती है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का सतत प्रयोग करते हैं। 2002 के चुनाव में मौत के सौदागर से लेके 2022 के चुनाव में औकात, उसके बीच में नीच, गंगू तेली, नाली का कीड़ा, चाय वाला, क्या क्या गालियां नहीं दी गई। 86 गालियां दी जा चुकी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पिछले 20 वर्षों में। तो आप विकास पर चर्चा कीजिए ना। गुजरात के विकास पर आप चर्चा करने से क्यों भागते हैं, गालियां क्यों देने लगते हैं? ठीक है प्रेम जी, इस पर जवाब लेते हैं। अरे इस पर जवाब लेते हैं। अब आप तो खुद ही एकदम भाव विभोर हो गए। देखिए आलोक जी, मेरे साथ दर्शन भी कीजिए। जय द्वारकाधीश के साथ ही यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस सवाल के उत्तर में ये दिया गया है, जिस तरह से एक स्टेडियम का नाम बदला गया और जिस तरह से सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा गया, उस प्रश्न में एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ कि हम पूरी तरह से इस चीज का विरोध करते हैं। और अगर आगे के आप मधुसूदन मिस्त्री जी के 4 सेंटेंस सुनेंगे तो उन्होंने सरदार पटेल की तुलना की है कि सरदार पटेल एक बहुत बड़े लीडर थे और उनके सामने, सरदार पटेल के सामने मोदी जी का कोई कद नहीं। इसमें कहीं पर कोई ना किसी को गाली दी है ना कुछ और। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आ गया। ठीक है, बोलिए सर। उनको इमोशनल शब्दों की इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो हार मान लेते हैं। अब बात आती है मोदी जी ने किस किस के लिए क्या क्या कहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, एक अपनी साथी जो सांसद थी उनको शरूफन खा तक कहा एक देश के प्रधानमंत्री ने। क्या इससे ज्यादा लज्जाजनक कुछ हो सकता है? और मोदी साहब के लिए किस किसने क्या क्या कहा वो भी देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पटेल ने उनको कोई भी शब्द इस्तेमाल करने से छोड़ दिया हो, फेंकू से लेके और यमराज तक क्या क्या नहीं कहा। आज हार्दिक पटेल उनके कैंडिडेट हैं। आज जिस तरह से कपिल मिश्रा का तो याद होगा कि क्या क्या कहा था उन्होंने विधानसभा के खड़े होकर अंदर। कपिल मिश्रा उनके पिछले चुनाव में दिल्ली में कैंडिडेट थे। फिर आज वो अल्पेश ठाकुर कहाँ हैं जो कहते थे कि मोदी साहब जो हैं 80-80 हजार रुपए का वो मशरूम खाते हैं, उससे गोरा रंग हो जाता है। मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं। मैं गुजरात में बैठा हूँ, माननीय राहुल गांधी जी की रैली से ही मैं निकला हूँ। आज जवाब देने का समय है मोदी साहब को, और मोदी साहब को जवाब देना चाहिए कि आपको तक्षशिला कांड में जो एसआईटी बनी थी जिसमें 24 बच्चे सूरत में झुलस गए थे, उनका क्या हुआ? लट्ठा कांड में जो 70 से ज्यादा लोग कच्ची शराब पीकर मर गए, उनकी एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची? और मोरबी जो 2C मॉडल का जीता जागता उदाहरण है कमीशन और करप्शन का, मोदी साहब उस पर जवाब दीजिए। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उसने ऐसा कह दिया जैसे सास बहू की लड़ाई होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं अब आप।